एक्सरसाइज 3.2 डील्स विद सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें लीनियर इक्वेशन दी गई हैं और इनके सॉल्यूशन हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड करने हैं। फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हम लेट करेंगे कि ये इक्वेशन फर्स्ट है एंड ये इक्वेशन सेकंड है। अब किसी एक इक्वेशन को लेंगे और उसकी वैल्यू, इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकाल देंगे। कैसे करेंगे, यहाँ देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 को ले लो या x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 को ले लो। मैं इक्वेशन सेकंड को ले लूँगा। लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, टेकिंग इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड लिखेंगे पहले x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। माइनस वाई को मैं इज इक्वल टू के इस तरफ ले जाऊँगा, 4 माइनस वाई इज इक्वल टू इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाई हो जाएगा। तो x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल दिए मैंने। इसको मैं इक्वेशन थर्ड मानूंगा। x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखूंगा। फर्स्ट में ही क्यों रखूंगा, क्योंकि मैंने इक्वेशन 2 से x की वैल्यू फाइंड आउट की, तो अदर देन 2 इक्वेशन 2 उसमें रखनी है मैंने x की वैल्यू, यानी कि इक्वेशन 2 में नहीं रख सकता, मैं इक्वेशन 1 में रखूंगा। तो लैंग्वेज में लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 लिखेंगे पहले, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। नाउ x की वैल्यू 4 प्लस वाई है, तो मैं यहाँ पे 4 प्लस वाई लिखूंगा, x की जगह पे प्लस की जगह प्लस, y की जगह पे y इज इक्वल टू 14। 4 तो एज इट इज रहेगा, इसको मैं इज इक्वल टू किस तरफ ले जाऊंगा, तो ये 14 प्लस का 4 था तो माइनस का 4 हो जाएगा। y प्लस वाई विल बी 2y। 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10। मल्टीप्लाई में 2 है, उधर जाकर के दूसरी तरफ जाकर के डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आ गई 5। इस y की वैल्यू को हमने किसी एक इक्वेशन में पुट कर देनी है, जिससे कि हमें x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो मुझे सबसे इजी इक्वेशन ये लग रही है, इक्वेशन थर्ड। लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। पहले इक्वेशन 3 को लिखेंगे, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। अब y की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू है 5, 4 प्लस 5 9। तो हमारे पास दोनों सॉल्यूशन आ गए हैं। लास्ट में आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5, ये हमारे सॉल्यूशन है। पहला पार्ट सॉल्व। सेकंड पार्ट है हमारे पास, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। यह है सेकंड पार्ट। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट करेंगे एंड इट इज इक्वेशन सेकंड। देखो, कोई भी इक्वेशन डेसिमल या फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होती, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, इस पूरी इक्वेशन को हम 3 2 के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ 3 एंड 2 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है, तो इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ क्या हो जाएगी, इसको इक्वेशन 2 मानने की भी जरूरत नहीं है, तो 3 2 जा होता है 6, तो 2s हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 2 3 जा होता है तो 3t हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 6 जा 36। ये है हमारे पास इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन लेंगे, टेकिंग इक्वेशन, मुझे इक्वेशन फर्स्ट इजी लग रही है, टेकिंग इक्वेशन 1। पहले इक्वेशन को लिखेंगे s माइनस टी इज इक्वल टू 3। अब माइनस टी को मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। इसको इक्वेशन थर्ड मानेंगे। s की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन लिखेंगे पहले, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। नाउ 2s की वैल्यू है 3 प्लस टी, तो ब्रैकेट में 3 प्लस टी लिखेंगे, प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब इसको सॉल्व आउट करोगे
देखो अब इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल ले गया है, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 2 3 जा 6, 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2 प्लस 3 लाइक टर्म से ऐड हो जाएंगे 5t, 6 उधर जाके 36 माइनस 6 हो जाएगा। नाउ 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 विल बी 30, ये डिवाइड में जाएगा 30/5, 5 6 जा 30, तो t की वैल्यू आ गई है 6, t की वैल्यू आ गई है 6। इस t की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, 1 2 या 3 आ जाएगी दूसरी s की वैल्यू। नाउ इक्वेशन थर्ड मुझे इजी लग रही है तो मैं इक्वेशन थर्ड में लिखूंगा t की वैल्यू, लैंग्वेज में लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3। सबसे पहले इक्वेशन 3 लिखेंगे, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। नाउ 3 प्लस टी की वैल्यू है 6, यहां से हो जाएगी s इज इक्वल टू 9। s की वैल्यू भी आ गई, t की वैल्यू भी आ गई, तो हम एक साथ लिख देंगे दोनों आंसर, s इज इक्वल टू 9, t इज इक्वल टू 6। थर्ड पार्ट है हमारे पास, थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। यह है इक्वेशन फर्स्ट, यह है इक्वेशन सेकंड। मैं इक्वेशन फर्स्ट को लूंगा पहले, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखनी होती है, ये खास ये देखो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि टीचर नोटिस करते हैं आपके एग्जाम, टेस्ट, यूनिट टेस्ट, हर चीज में। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब मुझे किसी एक वेरिएबल की फाइंड आउट करनी है, जरूरी नहीं कि मैं x की ही करूं हर बार, जो मुझे इजी लगेगा मैं उसकी करूंगा। आपको भी ऐसे ही करना है। मुझे यहाँ पे y अकेला दिख रहा है तो मैं ये करूंगा, इस y वाले टर्म्स को इस तरफ ले जाऊंगा, 3 वाले को इस तरफ ले आऊंगा। 3x एज इट इज रहेगा अपनी जगह में, ये माइनस वाई प्लस का y आ जाएगा इस तरफ, प्लस का 3 इस तरफ आएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। गॉट इट। अब इसको मैं जस्ट फ्लिप कर दूंगा, जैसे ये पेपर है इसको मैंने फ्लिप कर दिया, चेंज कुछ नहीं हुआ, और तो y यहाँ पे आ जाएगा, बाकी 3x माइनस 3 दूसरी तरफ चल जाएगा, और चेंज कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने फ्लिप किया है। इसको हम इक्वेशन 3 मानेंगे। x वेरिएबल की वैल्यू y के टर्म्स में आ गई, y वेरिएबल की वैल्यू x के टर्म्स में आ गई। अब y की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में रखेंगे। सेकंड में ही क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन से ये फाइंड आउट किया है, तो फर्स्ट में नहीं रख सकते। अगर फर्स्ट में रखेंगे तो हमें कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। लाइक कैसा आ जाएगी वैल्यू कि 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, उससे हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं होंगे। लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन लिखेंगे पहले। नाउ हमें y की वैल्यू पता है तो y की वैल्यू पुट करेंगे 3x प्लस माइनस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। अब पूरा का पूरा इक्वेशन x वेरिएबल के टर्म्स में हो चुका है, x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। 9x माइनस 3 3 जा 9x एंड 3 3 जा माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, एंड 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 9। 9x माइनस 9x इज इक्वल टू 0, ये उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। देखो 0 इज इक्वल टू 0 क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि ये है हमारे पास, ये है हमारे पास पैरेलल लाइंस। सिंस दीज आर पैरेलल लाइंस, जब ऐसी इक्वेशन आ जाती है, यहाँ पे हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं है। हमने इक्वेशन फर्स्ट से वेरिएबल y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाली थी, इस वैल्यू को y की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में रखी थी, और सेकंड में रखने पर जो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने लगाया था उसमें भी हमारे पास कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट आ चुका है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये लाइंस पैरेलल होंगी, यानी कि इनके कोई सॉल्यूशन ही नहीं होंगे। सिंस दीज आर पैरेलल लाइंस, सिंस दीज आर पैरेलल लाइंस।
आपको लिखने की ज़रूरत वैसे है नहीं, आप यही लिख सकते हो बस 0 इज इक्वल टू 0, इतना ही आपका सॉल्यूशन है। पार्ट 4 है s माइनस टी, ये है 0.2 x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। लेट करेंगे, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। अब इनको इक्वेशन 1 2 मानने से भी पहले आप कुछ कर सकते हो। सिंस हमें पता है कि इक्वेशन को ना ही हम डेसिमल फॉर्म में लेते हैं ना ही फ्रैक्शनल फॉर्म में लेते हैं, तो हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को किसी एक इसको अलग से करेंगे और इसको अलग से करेंगे। पहले इक्वेशन को हम क्या करेंगे कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो सबसे इजी मेथड है हम उससे करेंगे। डेसिमल के बाद राइट में एक डिजिट है, ये x इसके मल्टीप्लाई में है। डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है। तो इसको मैं एक जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा। अब जीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि पूरी इक्वेशन जीरो हो जाएगी। यहाँ पे 10 से करना है मल्टीप्लाई, क्योंकि डिजिट डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इसीलिए 10। सेम यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, डिजिट के बाद डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद वन डिजिट, डेसिमल के बाद वन डिजिट। तो ये इसको भी मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। सो इक्वेशन विल बी 2x प्लस 3y, बहुत इजी मल्टीप्लिकेशन है ये, एंड ये हो जाएगा 13। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे से मिल जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ये है इक्वेशन सेकेंड। किसी एक इक्वेशन को ले लेंगे, फिर अगेन वैसे ही मेथड लगाएंगे हम। टेकिंग इक्वेशन कोई सी भी ले सकते हो आप, 1। जैसे आप इक्वेशन 1 लोगे तो सबसे पहले आप इक्वेशन 1 नोट डाउन करोगे एज इट इज़ जो इक्वेशन 1 होती है। अब आपको किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखनी है। x की वैल्यू लिख लेता हूँ मैं, पहले 3y इस तरफ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। नाउ 2 भी चल जाएगा उस तरफ, आपको एक वेरिएबल पूरा अकेला छोड़ना है। 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये आ गई हमारी x वेरिएबल की वैल्यू y के टर्म्स में। इसकी वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। सबसे पहले इक्वेशन सेकंड नोट डाउन करेंगे, 23। अब x की वैल्यू है तो 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 2 2 जा 4, बिकॉज यहाँ पे एक ही डिनोमिनेटर है तो ये कट जाएगा। नाउ 2 की मल्टीप्लाई अंदर से होगी, 2 13 जा 13 2 जा 26 माइनस 3 2 जा 6 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। माइनस का 6y प्लस का 6y, तो माइनस का y जाएगा, 26 दूसरी तरफ जाएगा तो 23 माइनस 26 हो जाएगा। माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3, y इज इक्वल टू 3। सिंस दोनों तरफ माइनस साइन है और दोनों तरफ एक ही टर्म है तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो y की वैल्यू होगी 3। इस y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। नाउ इक्वेशन 3 लिखेंगे, पहले x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। अब रखेंगे y की वैल्यू, y है 3 अपॉन 2, 13 माइनस 9 अपॉन 2, 13 माइनस 9 अपॉन 2, 3 3 जा 9 आ जाएगा। 13 माइनस 9 4 होगा, 4 अपॉन 2 एंड 4 अपॉन 2 विल बी 2। x की वैल्यू हो गई 2। लास्ट में हम अपना आंसर लिखेंगे, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। इसको बॉक्स के अंदर भर दें। फोर्थ पार्ट कंप्लीट। चलते हैं फिफ्थ पार्ट में। अब हमारे पास पार्ट 5, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y
इज इक्वल टू 0। नाउ ये रूट में है तो टफ नहीं होगा, इजी है, जैसे पहले हो रहे थे, पहले वाले पार्ट थे, सेम ये भी वैसे ही होगा। बस यहाँ पे रूट है तो रूट्स की मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे होती है वो आपको पता होना चाहिए। हम लेंगे टेकिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को लिखेंगे पहले, इज इक्वल टू 0। अब माइनस इस प्लस रूट 3y को इस तरफ ले जाऊंगा मैं, माइनस रूट 3y, इस तरफ रूट 2x रहेगा, रूट 2 को भी इस तरफ ले जाऊंगा, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा, रूट 2 x की वैल्यू आ गई और इसको हम इक्वेशन 3 मानेंगे। नाउ x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 लिखेंगे पहले, रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। अब रखेंगे x की वैल्यू, x की वैल्यू है माइनस रूट 3y अपॉन रूट 2 माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। नाउ रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 एंड मल्टीप्लाई में y है, अपॉन में रूट 2 है, माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 9 हो जाते हैं, रूट में 9y अपॉन रूट 2 माइनस रूट 8y अपॉन इज इक्वल टू 0। नाउ रूट 9 की वैल्यू 3 होती है तो हम इसको लिखेंगे 3y। पहले आप यहाँ ध्यान दो, रूट 2 को हम एलसीएम ले लेते हैं, ये तो रहेगा सेम ऐसे ही रहेगा, रूट माइनस रूट 9y एज इट इज रहेगा और रूट 9 को हम 3 लिख सकते हैं, बाकी माइनस और y एज इट इज, माइनस ये रूट 2 हमारा एलसीएम है, 1 रूट 2 जब रूट 2 होता है तो इस टर्म के साथ रूट 2 मल्टीप्लाई में रहेगा, रूट 8y मल्टीप्लाई रूट 2 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ही किया बस यहाँ पे हमने, और कुछ नहीं किया। माइनस 3y माइनस 8 2 जा 16, एक रूट में जाएंगे, बाकी y मल्टीप्लाई में है, अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 0। नाउ इसको मैं यहां कर रहा हूं, देखो 2 इस तरफ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, ये रूट 2 इस तरफ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, ये टर्म बचेगा, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, लिखेंगे माइनस 3y रूट 16 4 होता है और y मल्टीप्लाई में, रूट 2 यहाँ आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 4 और y लाइक टर्म है तो माइनस 7y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 7। अब 0 को किससे भी डिवाइड करो, आंसर 0 ही होगा। y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 लिखेंगे पहले, माइनस रूट 3y अपॉन रूट 2 माइनस रूट 3, y की वैल्यू है 0 एंड रूट 2, एक टर्म है और उनमें से मल्टीप्लाई 0 भी है, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। हम लिखेंगे हमारे सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, बॉक्स में बंद कर देंगे। पार्ट 5 फिनिश। पार्ट 6 है हमारे पास, 6 है 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 2, x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 13 बाई 6। नाउ ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, दोनों इक्वेशन को हमने इंटीजर के फॉर्म में लाना है। 2 3 इन दोनों का एलसीएम 6 होता है, इसको 6 से करेंगे, 3 2 6 एलसीएम 6 होता है, इसको भी 6 से करेंगे। आगे ही लिख रहा हूं मैं इन इक्वेशंस को, 2 3 जा 3 3 जा 9, 9x। आई होप कि आपको आता होगा ये सब करना, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाए। 3 2 जा तो 5 2 जा 10y, बाकी 6 2 जा 12, इसको हम मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, सेकंड है 3 2 जा 2x, 2 3 जा 6y, नाउ 6 6 से कट जाएगा 13 आ जाए,
ये है इक्वेशन सेकंड। नाउ दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन ले लो। इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूं मैं, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। 9x इज इक्वल टू -12, माइनस का 10y इस तरफ ले आऊंगा तो प्लस का 10y आ जाएगा। अब 9 को मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। ये है इक्वेशन 3। x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट करूंगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड लिखेंगे 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 13। x की वैल्यू पुट करेंगे -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 6y है इज इक्वल टू 13। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 2 जा 24 प्लस 20y अपॉन 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 13। एलसीएम लेंगे इस दोनों का, यहाँ पे नीचे 1 है। 9 ये टर्म एज इट इज रहेगी, चेंज नहीं होगी, प्लस 20y ये वाली टर्म हो जाएगी चेंज। 1 9 जा 9 होता है तो 9 6 जा 54, 54y इज इक्वल टू 13, इज इक्वल टू 13। नाउ ये वाला टर्म, ये वाली 9 जो डिनोमिनेटर है यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, बाकी ये सेम रहेंगे। 54y 20y ऐड होकर के 74y बन जाएंगे। 74y माइनस 24, 13 9 जा 117। 24 भी राइट हैंड साइड जाएगा, ऐड हो जाएगा तो 117 में 24 ऐड करोगे 121, 131, 141 हो जाएगा। यहाँ पे 74y एज इट इज रहेगा। अब दूसरी तरफ जाएगा ये डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 141 डिवाइडेड बाय 74। ये डिवाइड हो रहा है, देखते हैं कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं कर दी। 10 2 जा 20y, 54 64 74 74 ऐड हो जाएगा 7 11 11 2 13 1 14 74। ये कुछ कहीं पे मिस्टेक्स हैं। अरे यहाँ पे ये इक्वेशन ही गलत थी हमारी। यहाँ पे 2 3 जा 6 होता है ना, तो यहाँ पे 3y होगा, 3y होना चाहिए। देखो एक इक्वेशन गलत लिख दी तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो जहाँ जहाँ 6 है वहाँ पे हम बस यहाँ पे करना है हमने 3, यहाँ पे भी 3 होगा, यहाँ पे भी 3, तो 9 3 जा 27y एंड यहाँ पे हो जाएगा 27 47 47y 47y एंड यहाँ पे हो जाएगा 47। बाकी आंसर सही है हमारा। अब 47 को 144 अपॉन 47, 7 3 जा 21, 4 3 जा 12 प्लस 2, तो 3 टाइम्स कट रहा है ये पूरा का पूरा। y की वैल्यू को हमने इक्वेशन थर्ड में पुट करनी है। मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 है x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन 9 -12 प्लस 10, y की वैल्यू है 3 अपॉन 9 -12 प्लस 30 अपॉन 9, 30 में से 12 गया 18 अपॉन 9, तो ये जाएगा 2। x की वैल्यू आ गई 2। हम सॉल्यूशन में लिखेंगे x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। अब एक बात ध्यान से सुनो, जैसे कि यहाँ पे मैंने वीडियो जल्दी शॉर्ट बनाने के चक्कर में इक्वेशन गलती कर दी थी। आप ऐसा जल्दीबाजी में मत करना, वरना एक मिस्टेक से आपका पूरा क्वेश्चन खराब हो सकता है। चलो अगर ख़राब हो भी गया तो आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपनी गलती को जल्दी से जल्दी एनालाइज कर सको और उसको ढूंढ सको और फिर उसको सही भी कर सको।
जैसे कि मैंने यहाँ पे कही थी पूरी इक्वेशन में कहाँ मिस्टेक्स हैं, मैं उल्टा चला तो देखा मेरी इक्वेशन ही गलत थी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगती हो, अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।